हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। इसको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहा जाता है। तो प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को किया था। तो आज है जो कार्डिनल यूटिलिटी में क्या था जो हमारी यूटिलिटी थी उसको हम नंबर्स में, कार्डिनल नंबर्स में मेज़र करते थे। जैसे एक यूटिलिटी, दो यूटिल्स, तीन यूटिल्स, हमें किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने पे हमें इतनी यूटिलिटी मिलती थी। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकली ये है जो अप्लाई करना पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए जो हिक्स और एलन ने ये ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है जो उसको लाया था। तो इसमें क्या कहते हैं, देखो फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं। इसमें जो ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर देना, ठीक है। किसी भी कमोडिटी की कंज्यूमर है जो कंज्यूम करता है तो अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको रैंक दे सकता है कि उससे उसको इतनी रैंक मिली है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू ड्रिंक 1 कप ऑफ टी एंड 1 कप ऑफ कॉफ़ी, तो यू कैन एट द बेस्ट टेल that which of the two drink give the more utility. You cannot express the utility in the term of cardinals like 50 utils मिली है उसको या 40 यूटिल्स उसको कंज्यूम करने पे मिली है। द टर्म ऑर्डिनल मीन्स रैंक और ऑर्डर, कि फर्स्ट नंबर पे उसको मान लो टी अच्छी लगी है या सेकंड नंबर पे उसको टी अच्छी लगी है तो वो अपना रैंक दे सकता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल होता है। हम नॉर्मली जब कंज्यूम करते हैं तो ऐसे ही रैंक ही देते हैं, ना कि कार्डिनल यूटिलिटीज़ है जो कार्डिनल नंबर्स का यूज़ करते हैं फॉर द express our satisfaction, express our utilities. So what is the indifference curve? Indifference curve is a curve which shows the different combinations of the two commodities which gives the इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। मीन्स इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो शो करता है कि किसी भी दो कमोडिटीज़ का जब हम कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, तो उससे है जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन गेन होता है। ठीक है, उसी को हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं कि जो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन किसका, टू कमोडिटीज़ का। फॉर एग्जांपल एप्पल एंड ऑरेंज है, ठीक है। तो एप्पल और ऑरेंज के वो दो कॉम्बिनेशन जिससे अपने कंज्यूमर है जो उसको अपने लिमिटेड इनकम को स्पेंड करने से उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन है जो वो गेन होता है। तो इट मीन्स all the points located on an indifference curve represent such combinations of the two commodities which give the equal satisfaction to the consumer। ठीक है, तो इसको हम एक टेबल की फॉर्म में शो करते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज, ABCD है जो हमारे क्या हैं, ABCD आर दैट द कंज्यूमर गेट इक्वल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द 4 कॉम्बिनेशंस। मीन्स ये कॉम्बिनेशन दिखाए गए हैं, ठीक है। एप्पल के ये कॉम्बिनेशन है, ऑरेंज के ये कॉम्बिनेशन है। ए के द्वारा देखो, ABCD ऑफ द in the combination A, the consumer has 1 apple and 10 orange। कंज्यूमर कॉम्बिनेशन जो B है उसके पास है 2 एप्पल एंड 7 ऑरेंज। 3 कॉम्बिनेशन है जो वो है 3 एप्पल्स एंड ऑरेंज 5। सो इसको हम डायग्राम के फॉर्म में दिखाएंगे। देखो, इन ऑर्डर टू हैव 1 मोर एप्पल, एक एप्पल की ज़्यादा कंज्यूम करने से कंज्यूमर है जो उसको सेक्रीफाई करना पड़ेगा सम ऑफ द ऑरेंज इन सच अ वे दैट देयर इज़ नो चेंज इन द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन। मीन्स फॉर एग्जांपल, फर्स्ट कॉम्बिनेशन है जो हमारा, उसमें हमें एक कंज्यूमर है जो वो कंज्यूम कर रहा था 1 एप्पल की यूनिट और 10 ऑरेंज की। तो इससे पता चलता है कि कंज्यूमर A है जो, मीन्स एक कंज्यूमर है जो उसको ऑरेंज है जो वो ज़्यादा पसंद है, ठीक है, एप्पल के कंपैरिजन में। अगर वो एप्पल की 1 यूनिट बढ़ाना चाहता है, मीन्स 1 से 2 यूनिट है जो वो कंज्यूम करना चाहता है, तो उसको ऑरेंज अपने मीन्स सेम सेटिस्फेक्शन पे रहने के लिए उसको ऑरेंज के कुछ यूनिट्स है जो सेक्रीफाई करने पड़ेंगे, जिससे कि वो क्या अपने उसे
इंडिफरेंस कर्व है जो उसी सेम सेटिस्फेक्शन पे मेंटेन रहे जैसे कि वो पहले था। तो इंडिफरेंस कर्व है जो ऐसे बनता है, ना तो वो एक्स एक्सिस को टच होता है ना ही वाई एक्सिस को टच होता है। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आगे चल के पढ़ेंगे। तो कि उसको फिर जैसे कंज्यूमर है जो वो फिर से दो की जगह 3 यूनिट है जो परचेज़ करना चाहता है एप्पल्स की, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, 7 थी ना ऑरेंज की यूनिट, अब उसको उसी सेटिस्फेक्शन पे रहना चाहता है कंज्यूमर, तो उसके लिए ऑरेंज की भी कुछ यूनिट है जो वो सेक्रीफाई करनी पड़ेगी जिससे कि वो अपना सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे मेंटेन रहे इसके कंज्यूमर। ठीक है, तो ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ लेना। इसको क्या, ये इंडिफरेंस कर्व है जो इसको आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहा जाता है। तो इसको डायग्राम के फॉर्म में शो किया गया है कि एक्स एक्सिस पे लिया गया एप्पल और ऑरेंज को वाई एक्सिस पे लिया गया है कि एक यूनिट है जो एक कॉम्बिनेशन है जो उसमें देखो एप्पल है जो उसकी 1 यूनिट है और ऑरेंज की 10 यूनिट है। ठीक है, और एक एप्पल की यूनिट और बढ़ाने से जो ऑरेंज है जो उसकी यूनिट कितनी कम हुई है, 3 यूनिट कम हुई है। तो ये क्या हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो हमारी वो क्या है, क्वांटिटी कम होती जा रही है और जितनी ज़्यादा एडिशनल एप्पल की लेता रहेगा तो ऑरेंज की है जो देखो इनमें डिफरेंस पहले 3 यूनिट का सेक्रीफाई किया था, इसके बाद 2 यूनिट का और इसके बाद 1 यूनिट का। तो मार्जिनल रेट ऑफ ये किसकी वजह से हो रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग तो इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है, व्हेन द डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व और अ फैमिली ऑफ द इंडिफरेंस कर्व आर शोन इन अ डायग्राम, कि जब एक इंडिफरेंस कर्व है जो ये वाली है, अगर इससे एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व है जो एक ही डायग्राम में दिखाए जाएंगे तो वो इंडिफरेंस मैप होगा। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि एक ही डायग्राम में इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट, इंडिफरेंस कर्व सेकंड, इंडिफरेंस थर्ड, फोर्थ, तो ये क्या दिखा रहा है, हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व विच शोज अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, देखिए हम पढ़ते हैं कि वन लर्न्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व दैट व्हेन अ कंज्यूमर गेट वन और मोर यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी हिज सेटिस्फेक्शन इंक्रीज। क्या कहा गया है कि स्टडी जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि इंडिफरेंस कर्व है जो कब पढ़ना चाहिए, वैन कंज्यूमर है जो वो गेट करता है एक और यूनिट, मीन्स एक्स की कमोडिटी है, फॉर एग्जांपल एप्पल था, एप्पल की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए अगर कंज्यूमर है जो तैयार हो जाता है तो उसका सेटिस्फेक्शन है जो ऑलरेडी उसके साथ ही बढ़ जाएगा। ठीक है, इफ़ द कंज्यूमर वॉन्ट्स दैट हिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिमेन सेम, अगर कंज्यूमर ये चाहता है कि मेरा एक्स कमोडिटी भी इंक्रीज़ हो लेकिन मेरा सेटिस्फेक्शन है जो वो कांस्टेंट रहे, पहले की तरह इंक्रीज़ ना हो, तो इससे क्या होगा, क्या करना पड़ेगा उसे, तो ही विल हैव टू गिव अप सम यूनिट ऑफ वाई कमोडिटी। ठीक है, मीन्स इंडिफरेंस अपना सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे रहना चाहता है, मीन्स इंडिफरेंस कर्व है जो सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहना चाहता है वो, तो उससे क्या करना पड़ेगा उसको कि जो वाई कमोडिटी है उसके कुछ यूनिट्स को गिव अप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो इन अदर वर्ड्स इन एक्सचेंज ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल, कि एक एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल के लिए ही विल हैव टू गिव अप द मैनी यूनिट्स ऑफ द ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज के कई यूनिट्स को गिव अप करना पड़ेगा एक एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल लेने के लिए। क्यों, हुज गिव द सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू द एडिशनल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द एडिशनल एप्पल। ठीक है, जैसे इसमें दिखाया गया है कि 1 मोर यूनिट ऑफ एप्पल के लिए कंज्यूमर सेक्रीफाई करता है 3 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज, जैसे हमने माइनस करके दिखाया था वहाँ पे कि 3 यूनिट्स है जो उसको सेक्रीफाई कर रहा है, तो दैट ही सब्सिट्यूट्स 1 एप्पल फॉर द 3 ऑरेंज, कि एक एप्पल के लिए एक और यूनिट ऑफ एप्पल के लिए उसको क्या है
3 यूनिट ऑरेंज है जो उसके सेक्रीफाई करने पड़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, इज 3:1। ठीक है, जैसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज अ रेट, वो कौन सा रेट एट विच कंज्यूमर है जो वो सब्स्टिट्यूट करता है एक अपनी कमोडिटी को फॉर द अनदर कमोडिटी के लिए विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, अपने जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे रहने पर अगर वो एक एक्स कमोडिटी का एडिशनल परचेज करना चाहता है, ठीक है, तो उसको वाई कमोडिटी की कितने यूनिट्स है जो वो सेक्रीफाई करने पड़ेंगे, कुछ यूनिट्स है जो वो सेक्रीफाई करने पड़ेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है जो वो भी 3 तरह के होते हैं, कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड द डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखो कांस्टेंट में क्या होता है कि जितना एप्पल में जितने यूनिट एप्पल के हम एडिशनल कर रहे हैं उतने ही यूनिट्स है जो हम ऑरेंज के सेक्रीफाई करें। जैसे कि एक एडिशनल एप्पल है जो वो लेना चाहते हैं हम, कि 1 से 2 लेना चाहते हैं, तो ऑरेंज है जो उसके भी 10 यूनिट है, तो एक ही यूनिट का सेक्रीफाई किया, तो इससे क्या होगा, सेम सेक्रीफाई किया ना, तो इसको क्या कहेंगे कि कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, कि इनका रेशो क्या जाएगा, 1:1 आता रहेगा, कि एक एडिशनल यूनिट लेने से इसका भी सेक्रीफाई हुआ तो 1:1, 2 की जगह 3 लिया तो 9 की जगह 8, एक सेक्रीफाई किया है, इसका एक एडिशनल किया तो इसका एक सेक्रीफाई कर दिया, तो 1:1, तो रेशो क्या आ रहा है यहाँ पे, सेम आ रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको डायग्राम के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, एक एक यूनिट कम की, तो इसका एक एप्पल की यूनिट बढ़ाने से एक ही यूनिट है जो ऑरेंज की कम होगी, तो इससे क्या होगा, गैप देखो इनमें सेम गैप आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब बताए इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स जैसे जैसे किसी भी एक कमोडिटी है जो उसको हम एडिशनल यूनिट है जो कंज्यूम करेंगे, तो जो सेक्रीफाई लेवल है जो दूसरी कमोडिटी का वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ लेना आप, मैं डायग्राम के फॉर्म में शो करती हूँ। पहले टेबल की देख लेते हैं कि एप्पल की 1 यूनिट थी, एडिशनल की 1 से 2 लेना चाहते हैं, तो 10 से 9 इसका रेशो कितना आया, मीन्स गैप कितना आया, 1 का। अब 2 से 3 यूनिट है जो कंज्यूमर लेना चाहता है एप्पल के यूनिट, तो उससे क्या है, सेक्रीफाई करने पड़ेंगे 1 यूनिट ऑफ एप्पल के लिए ऑरेंज के कितने यूनिट, 2 यूनिट है जो सेक्रीफाई करने पड़े। अब 3 से 4 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 का रेशो हुआ, ठीक है, यहाँ पे 1 का रेशो हुआ, यहाँ पे 1 का रेशो हुआ, तो इससे क्या है, और इसके कितने होंगे, 7 से 3, ठीक है 3, तो इनके रेशो कितने हुए कि 1:1, 2:1। हाँ, और एक हम डायग्राम फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है जो एक्स और वाई का क्या है, कि एक्स के कितने यूनिट गेन करने के लिए हमें वाई के कितनी कमोडिटी का कितने यूनिट्स का लॉस करना पड़ा। ठीक है, कि एक्स की गेन लेने के लिए मीन्स प्रॉफिट करने के कितने में सेटिस्फेक्शन मिले, उसको एक एडिशनल लेने के लिए हमें वाई कमोडिटी का कितना लॉस हुआ, तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। और जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है जो इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है, वो हमारा कर्व कैसा होता है, कॉनकेव होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, जैसे इसमें दिखाया गया है। ठीक है, इनमें गैप देखिए, पहले 1 यूनिट 1 का गैप था, इसमें क्या है 2 का गैप हुआ, और ये मीन्स ये गैप है जो बढ़ता जा रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीज, कि इन गैप है जो वो इंक्रीज होता जा रहा है हमारा। अब इनको मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इंडिफरेंस कर्व। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है कि जितनी एडिशनल यूटिलिटी है जो हमारी मीन ऐड होगी, उससे हमारा मार्जिन मीन्स सेक्रीफाई लेवल है जो
वो कम होता रहेगा। ठीक है, वो गैप है जो हमने दिखाया गया था इंक्रीजमेंट में, जस्ट अपोजिट है उसका, कि गैप है जो स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा फिर कम होता चला जाएगा, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि 1 एप्पल 10 ऑरेंज। अब एक एडिशनल यूनिट है जो एप्पल की ले रहा है, तो ऑरेंज है जो उसका 3 सेक्रीफाई था। ठीक है, 3 यूनिट सेक्रीफाई की जा रही थी ऑरेंज की। अब फिर से 1 यूनिट है जो एप्पल की लेने के लिए इसमें 2 यूनिट सेक्रीफाई करनी पड़ी, और इसमें 1 यूनिट। मीन्स जो गैप है हमारा वो कम होता जा रहा है। रेशो देखो 3:1, 2:1 और 1:1। ठीक है, तो ये क्या होगा, गैप है जो हमारा वो कम होता जा रहा है, और ये हमारा IC बन गया। ठीक है, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश क्यों होता है, ये कह रखा है। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है जो, उसमें देखा था कि किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने पर जो उसका मार्जिनल यूटिलिटी होती है जो कंज्यूम करने की, वो कंज्यूमर की डिमिनिश होती रहती है। ठीक है, इफ द कंजम्पशन ऑफ अ गुड डिक्रीज इट्स मार्जिनल रेट इंक्रीजिंग, कि कंजम्पशन है जो किसी भी कमोडिटी की कर रहे हैं कि कम होगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी है जो इंक्रीज होगी। मीन्स ये इसके अपोजिट बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज अ कंज्यूमर इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ अ गुड, जैसे जैसे कंज्यूमर है जो इंक्रीज करता है किसी भी गुड की कंज्यूम को, ठीक है, कंज्यूम करता है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, और उसकी वाइस वर्सा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है जो वो डिक्रीज होता है। सो थैंक यू।